हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टू द पॉइंट में। आज की वीडियो हमारी क्यूबरनेटिस के एक और टॉपिक पे होगी, जिस पे हम देखेंगे कि अ, जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पॉड फॉर एग्जांपल, तो चाहे वो डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाए, रेप्लिका सेट के थ्रू बनाए, तो वो जो हमारे वर्कर नोड होते हैं, चाहे वो कितने भी हो, वो कहीं पे भी शेड्यूल हो सकता है। शेड्यूलर को जहाँ पे रिसोर्स दिखेंगे, जहाँ पे उसको रिसोर्स मिल रहे होंगे, वहाँ पे उसको शेड्यूल कर देगा। बट इन केस हमारी कोई एप्लीकेशन है, हम उसको कुछ पर्टिकुलर नोड, सिंगल नोड, टू नोड, वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, और उन सब तरीकों के बारे में हम जानेंगे। वो तरीके कौन कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं, थ्रेटिकली और प्रैक्टिकली। हम इस पे डेमो भी करके देखेंगे। ये हमारी जो कुबरनेटिस की सीरीज़ है, उसकी छठी वीडियो होगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे अज्योर की, वाजू के रिगार्डिंग अलग अलग ट्यूटोरियल हैं, और इसके अलावा और भी कंटेंट है। आप हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं फॉर और वीडियो के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमारा मास्टर नोड है जो कि मैनेज सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं EKS यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर AWS मैनेज कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी वर्कर नोड की है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जो ये पोर्ड बना रहा हूँ अपनी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, इसको मैं नोड 1 पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कई तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है नोड सेलेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास पहला तरीका है। नोड सेलेक्टर क्या कहता है कि जब हम इसको बनाते हैं, ये कहता है कि जो मेरा पोर्ड है वो मुझे शेड्यूल करना है। शेड्यूलर को बताता है वो कहाँ पे शेड्यूल करना है। ए, इसके साथ एक कंसेप्ट चलता है लेवल का, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेवल, लेवल क्या होता है, टैग लगा होता है, जैसे ब्रांड का लेवल लगा हुआ है, तो उस चीज़ की पहचान होती है। जिस पे ये लेबल लगा हुआ है, वहाँ पे तुम्हें बनाना है। कुछ भी लेवल हो सकता है, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लेवल में ही बन सकते हैं। पहले इसकी YAML फाइल देख लेते हैं, फिर इसमें मतलब क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि हम इसको छोड़ के बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वी विल सी। पहले इसकी हम YAML फाइल देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंपल हमारे पास एक पोर्ट की फाइल है, जिसमें कि हमारे पास API वर्जन V1 है, काइंड हमारे पोर्ट दे रहे हैं, नाम इसका nginx है, इन्वायरमेंट अभी स्टेजिंग है। ठीक है, कंटेनर आपने नेम भी दे दी, और इमेज पब्लिक इमेज यूज़ कर रहे हैं nginx की। इस पे हमने ये क्या लगाया है, नोड सेलेक्टर लगाया। ठीक है, ये चीज़ हमारे आज के जो हमारा टॉपिक है उसके रेफरेंस पे है। साइज हम कह रहे हैं जिस पे लेबल लगा हो साइज लार्ज का। ठीक है, और ये साइज कहाँ पे लगाओ, जैसे ये लेबल हम यहाँ पे भी लगा रहे थे, ये किसके लेवल है, ये हमारे पोर्ट के लेवल है। ठीक है, और ये लेवल किसका है, हमारे जो इंस्टांस होंगे। ठीक है, एक बार पहले तो गेट नोड्स करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो नोड है, हाइफन हाइफन शो हाइफन लेबल्स। लेबल्स, सॉरी स्पेलिंग मैंने फिर से गलत डाल दी। ठीक है, तो इसने यहाँ पे हम इसके जो लेबल्स हैं इस पे अटैच कर दिए हैं। ठीक है, अभी अगर अब देखोगे यहाँ पे ऐसा कोई भी लेबल नहीं है जो इसकी वैल्यू पेयर को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो इन केस क्या होगा, तो पहले kubectl create
फ़ॉन्ट आपको विजिबल है, -F नोट सेलेक्टर -N टेस्ट। हमारे पास टेस्ट नाम का एक नेम स्पेस है जिसमें मैं अपने रिसोर्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है क्रिएट कर दिया है। अब kubectl गेट नोड्स और नोड्स के बाद -N test टेस्ट। सॉरी, हमारे नोट्स तो रेडी ही होंगे, हमें पोर्ट्स चेक करना है। ये क्या कह रहा है कि पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, पेंडिंग स्टेट में क्यों है तो भी चेक कर लेते हैं। kubectl describe exec डिस्क्राइब इसको करना है, पोर्ट्स को करना है, कहाँ पे करना है, test। ठीक है, ये सब लास्ट में क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है फेल्ड शेड्यूलिंग 0/2 नोड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये इसको शेड्यूल्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पे अगर आप इसको देखें, इस पे नोड सेलेक्टर लगा हुआ है जिसको कि चाहिए साइज चाहिए लार्ज। ठीक है, अब जो हमारे पास जो कमांड रहती है लेबल्स लगाने की, वो क्या रहती है कि हम लिखेंगे kubectl लेबल नोड्स, नोड्स का नाम हमने यहाँ पे kubectl, हम ये करते हैं जो 77 वाला है इस पे हम अपना लेबल लगाते हैं ताकि हम इस पे अपने जो रिसोर्स है उसको शेड्यूल करा सकें। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने कमांड लिखी है लेबल्स नोड्स। ठीक है, साइज मतलब की देनी है और उसकी वैल्यू LARGE। ठीक है, अब इसको चलाओ। अगर आप चेक करें कि जो 77 था इस पे हमने तो आप यहाँ देख सकते ये रहा, इसके अंदर वो कीपर आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, कोड को डिस्क्राइब किया था, दोबारा डिस्क्राइब करें। ये देखो, पहले ये शेड्यूल नहीं हो रहा था और सक्सेसफुली असाइंड होगा 77 वाले पे। तो इस तरीके से अगर आप पोर्ट्स भी चेक करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से सीधी सीधी कहानी है, जिन जिन पोर्ट जिन जिन नोड पे आप ये वाला लेवल देंगे वहाँ वहाँ ये शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इसमें कमी क्या है। ठीक है, मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ भाई, ये वाला पोर्ट वहाँ सिर्फ वहाँ शेड्यूल हो, वहाँ वहाँ शेड्यूल हो जहाँ पे या तो साइज लार्ज हो या मीडियम हो, दोनों में से कोई भी हो चल तो शेड्यूल कर देना। ठीक है, तो इस वाले की वैल्यू पेयर में तो चाहिए सीधी सीधी वैल्यू, वहाँ पे होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मीडियम में डाल दूंगा तो उसको मीडियम में चाहिए और लार्ज भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो उस केस में हमारे पास जो इसका नेक्स्ट सोल्यूशन आता है हम उस पर बात करते हैं, और उस वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, नोड एफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है जिसमें हम जो नोड सेलेक्टर है उसको अ, उसके साथ जो कंडीशंस हैं और की वो सब हम दे सकते हैं, और उसमें कई और फीचर भी रहते हैं। लेट्स हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप
मैं उसकी अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ YAML फाइल, तो काफ़ी चीज़ें उससे एक्सप्लेन हो जाती हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने एफिनिटी की फाइल है, उसमें हमने V1 वर्जन ले लिया, ठीक है, काइंड हमने पोर्ट ले लिया, मेटाडाटा में नेम दे दिया, लेबल दे दिया पोर्ट को, ठीक है, कोई इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कंटेनर दे दिया, जैसे हम उसको कुछ नाम देते हैं, और इमेज कहाँ से उठानी है, कौन सी उठानी है, बट ये अलग है। पिछली बार यहाँ पे हम नोड सेलेक्टर यूज़ कर रहे थे, ठीक है, नोड्स पे हम कुछ प्रॉपर्टीज दे रहे थे, इसकी चीज़ें अलग है। नोड एफिनिटी के अंदर हम जो एक टर्म देते हैं कि ये शेड्यूल कैसे होगा और एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं शेड्यूलिंग के दौरान, और इग्नोर उन चीज़ों को कर दो तुम एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, जिस सिर्फ शेड्यूलिंग के दौरान देखना है, बाद में वो लेवल हट भी जाए। मान लो जब तुम इसको शेड्यूल कर रहे हो तो वहाँ पे वो लेवल होना चाहिए। इन केस वो जो नोड है वहाँ पे एक बार शेड्यूल हो गया, वो पोर्ट उस नोड पे एक बार शेड्यूल हो गया, उसके बाद तुम वहाँ से लेवल हटा भी दो तो तुम्हारी एप्लीकेशन मरेगी नहीं, एक एग्जीक्यूशन के टाइम मरेगी नहीं तुम्हारी। ऐसा नहीं मतलब तुम्हारे नोट से किसी ने वो लेवल हटा दिया जो हमने जैसे हमने अभी ऐड किया था, ऐसे लेवल रिमूव भी हो जाएगा, तो साथ ही तुम्हारा पोर्ट भी वहाँ से हट गया, ऐसा नहीं होगा। इग्नोर करेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बस एक बार शेड्यूलिंग के दौरान उसको चेक करेगा। ठीक है, तो नोट सेलेक्टर की टर्म्स कौन कौन सी रहेंगी, इसको एक्सप्रेशन मैच करना है। ठीक है, जैसे इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, की ले रहे हैं हम साइज, ठीक है, ऑपरेटर ले रहे हैं हम इन, जिसमें कौन कौन सा वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए, जहाँ तो लार्ज मिल जाए या स्मॉल मिल जाए, इसका काम हो जाएगा और ये शेड्यूल कर देगा। ठीक है, और दूसरा ये है प्रेफर्ड सेक्शन। ये जो रिक्वायर्ड सेक्शन था, इसमें तो ये था कि भाई चाहिए ही चाहिए, या तो लार्ज या स्मॉल, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू तो चाहिए ही। दूसरी इसमें हम थोड़ा इसको, ये तो थोड़ा हार्ड वे है कि भाई मतलब जिद्दी बंदा है, ये चाहिए ही चाहिए, इसको मतलब थोड़ा सिंपल वे में हम करा सकते हैं कि भाई देख लेना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मिलेगा वो बाजार से तुम ले आना। ठीक है, जैसे हम घर वालों को शॉपिंग ले करने के लिए पहुंचा, बोला कि भाई अगर वो क्वालिटी की चीज़ मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और मिलेगा तो फिर वही ले आना, अगर नहीं मिलेगा तो। यहाँ कई बार ऐसा रहता है कि सिर्फ वही चाहिए, नहीं तो भाई खाली हाथ आ जाना, तो ये वो चीज़ है। अगर वो चीज़ मिली है तो ठीक है, नहीं तो भाई तू खाली हाथ वापस आ जियो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर वो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ वाली कोई दवाई है, वो मेडिसिन स्टोर से तुम ले आना। ठीक है, बट तुम ले आना, थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, वो चीज़ है। इसमें ये क्या कह रहा है, वेट दे रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस दे रहा है, प्रेफरेंस के लिए मैच एक्सप्रेशन कर रहा है, जोन कौन से जोन में जाना चाहिए, जिन पे जोन 1 या जोन 2 नाम का लेबल लगा हो। ठीक है, अब ये प्रेफर्ड है, इन केस किसी में भी, इन केस जैसे पिछले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि वहाँ पे अगर लेवल नहीं है तो कहीं पे भी वो नहीं हुआ। प्रेफर्ड के केस में ये है कि भाई ठीक है, अगर जोन 1 जोन 2 वाला लेवल मिलता है तो वहाँ कर दियो शेड्यूल, अगर इन केस नहीं मिल रहा तो क्या करें भाई, कहीं और कर दे, जहाँ पे रिसोर्स मिल रहे वहाँ कर दे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो नहीं, प्रेफरेबल ये है। और ऊपर वाला भाई क्या कर रहा है कि भाई जहाँ पे वैल्यू लार्ज या स्मॉल है सिर्फ वहाँ पे जाना है, उसके अलावा और कहीं देखना नहीं है। ठीक है, तो इस वाली YAML फाइल का आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारी पुरानी YAML फाइल है उसको एक बार डिलीट कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। क्यूब CTL 8-F एफिनिटी 1-N टेस्ट के अंदर। आई होप आप जो मेरा कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसको अगर बनाऊँ मैं, अ, इसको डिस्क्राइब करते हैं, क्यूब CTL डिस्क्राइब, इसको करना है पोर्ट्स को, क्या नाम है पोर्ट का, नोड एफिनिटी डेमो 3।
आ, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नेम स्पेस नहीं दिया। डिफॉल्ट वाले नेम स्पेस में ढूंढना इसने चालू कर दिया। ये करा सक्सेसफुल असाइन टू, क्योंकि वहाँ उसको लार्ज वाला मिल गया, तो आपको वो वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पुलिंग इमेज इंजीनियरिंग सक्सेसफुली इसने कर दिया। और क्रिएटेड कंटेनर नोड एफिनिटी थी, स्टार्ट भी कर दिया उसको बढ़िया से। ठीक है। नाउ हमने ये देखा था कि ये इजीली शेड्यूल हो गया, क्योंकि ये प्रेफरेबल था। इन केस अगर हम ये अपना प्रेफर है, इसको अगर हम चेंज करें रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, ठीक है, इसको I hope now we are ready to go for it. That's great. kubectl create -f affinity dot, इसमें बनाना टेस्ट बनाना, क्या कहता है, एक्सपेक्टेड की लाइन नंबर 24। इसको मगर यहाँ से हटाऊँ। I hope now check and check. Okay, now created. Some spelling mismatch was there. Okay. अभी हमारे पास एफिनिटी वाला जो वाला बन गया है। ठीक है, kubectl equal get ports -n कर लेते हैं। तो ये पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, इसका नाम कॉपी करते हैं, kubectl describe। हमारे पोर्ट के साथ क्या क्या हुआ है उसके लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब पोर्ट्स टाइप, रिसोर्स टाइप कौन सा है, और साथ में नेम स्पेस कहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने दो तरीके से देख लिया, और इसमें जैसे हमारे पास ऑपरेटर और भी आते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनकेस उसमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट इन एग्जिस्ट और भी आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, तो हमारे पास इस तरीके से अलग शेड्यूलिंग चलती है। और तरीका एक आता है इसमें टेंट और टॉलरेंस का, एक कंसेप्ट यहाँ पे चलता है। ओके, वो है टेंट एंड टॉलरेंस का। इसमें ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ऐसे मतलब एक ऐसा हमारे पास नोड है, जैसे हमारे पास ये दो नोड थे, यहाँ तो हम खुद सेलेक्ट कर रहे थे। इस वाले तरीके में फ़र्क ये है अ, कि जैसे हम यहाँ पे एक लेबल दे रहे थे, ठीक है, अ, अपने नोड पे, तो हम पोर्ट को डिसाइड करने दे रहे थे कि पोर्ट को कहाँ जाना है। ठीक है, बट सम केसेस में इस केस में हम चेंज क्या करने वाले हैं कि मान लो हमारे पास ये वाला जो नोड है, ठीक है, इस पे मैं कुछ ही ऐसे पोर्ट्स को आने देना चाहता हूँ, जा इसके जैसे कुछ नोड है जहाँ पे मैं कुछ ही पोर्ट्स को आने देना चाहता हूँ, कुछ खास तरह के। उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस नोड पे कौन कौन पोर्ट जा सकते हैं जो इसको सेस करना चाहते हैं, उसमें हमने नोड स्पेसिफिक बना दिया था। इसमें केस में हो क्या रहा था, ये इस पे हमने एक लेबल लगाया, ठीक है, और पोर्ट ढूंढ रहा था उसको कि जिसके पास ये लेबल है मैं वहाँ वहाँ जाके लग जाऊँ। ठीक है, और अगर किसी के पास कुछ भी लेबल नहीं है, सिंपल है,
तो वो यहाँ भी आ सकता है और नोड टू में भी जा सकता है। नोड सेलेक्टर और नोड एनफिनिटी के केस में बात कर रहा हूँ। वो नोड वन नोड टू दोनों पे जा सकता है, इनकेस अगर वो लेवल मैच हम नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, अगर लेवल आप नहीं देंगे तो आपका नोड शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, वो तो हम नोड सेलेक्टर का हम अपने पोर्ट में यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमारा पोर्ट शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पोर्ट शेड्यूल हो रहा है, बट आप चाहते हैं कि यार इस मेरे इस वाले नोड में वही चीज़ें शेड्यूल हों जो मैं चाहता हूँ, कोई भी दूसरा बंदा मेरी टीम का इस वाले नोड पे कुछ और ना रख सके, है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न हो सकते हैं उसके। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि इस वाले नोड को आप एक टेंट दे देंगे। ठीक है, और अ, इस वाले टेंट को वाले जो आपने एक टेंट दे दिया नोड टू में जहाँ के सी में भी, तो ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अ, जो सारे इसके जो शेड्यूल में होंगे वो जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट यहाँ पे आ सकेगा? नॉर्मल कोई भी आप पोर्ट डालेंगे, ठीक है, वो यहाँ से हटके ऊपर चला जाएगा। तो आ, हम करेंगे कैसे इसको शेड्यूल? इसके साथ हमें कुछ ऐसी चीज ऐड करनी होगी जो इस टेंट को टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है टेंट एंड टॉलरेंस का, कि कोई बंदा कितना मतलब इरिटेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो हम तब तक उसके साथ रह सकते हैं अगर हमारे पास उसको टॉलरेट करने की पावर हो। जब तक हमारे पास उनको उसको टॉलरेट कर सकते हैं तो हम इजीली सर उसके साथ रह पाएंगे और अपना टाइम निकाल पाएंगे। अदरवाइज हमें वहाँ से हटना पड़ेगा। जैसे हम किसी बस में किसी के साथ बैठ गए, ऐसे बंदा बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, तो अगर तो बर्दाश्त कर सकते हो भाई तो बैठे रहो, नहीं तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर झगड़ा होगा, बिना मतलब की बातें होगी। ठीक है, तो ऐसी ये बस की वो सीट है जहाँ पे वही बैठ सकता है जो बर्दाश्त करेगा, अदरवाइज आप गेम से बाहर हैं। तो ठीक है, इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। कमांड है इसकी क्यूब सी टी एल टेंट नोड, नोड का नाम, और जो आप देना चाहते हैं उसको टेंट, माई साइज, मान लो फॉर एग्जांपल की पेयर है इसका माई साइज इक्वल टू लार्ज, और इफेक्ट क्या देना चाहते हैं आप उसको, नो शेड्यूल, नो एग्जीक्यूट, अलग अलग इफेक्ट आप इस पर दे सकते हैं। ठीक है, और की पेयर अपनी सुविधा के हिसाब से। ये हमने कमांड रन करी और नोड आईपी इसको ये कह रहा है इसने टेंट कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो इसमें हमने टोलरेशन ऐड करी है, ठीक है, अगर हम इसको ऐड ना करें, ठीक है, इसके बिना ही हम अपने जो पोर्ट है उसको रन करके देखते हैं। क्यूब सी टी एल क्रिएट हाइफन एफ, सिंपल, ऊपर तो जस्ट कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं इंजनस का और उसका नाम वगैरह दे रहे हैं, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम का टोलेशन रोल कहाँ बनाएंगे, टेस्ट वाले में बनाएंगे। ठीक है, error from server bad request creating toleration pod in v1 cannot be handled as। ये pod हमने यहाँ पे गलत लिखा है, pod का ई कैप्स में आएगा। ठीक है, दोबारा चलाते हैं कमांड create high toleration rest, let's see कोई एरर आए तो। ओके, नाउ क्रिएटेड, अंडरस्कोर की जगह हाइफन यूज़ करने को बोल रहा है, तो हमने उसको यूज़ करके बना लिया है। नाउ सी गेट नाउ pods hyphen and test। ओके, इट्स रनिंग। तो जैसे आप इसको डिस्क्राइब करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये शेड्यूल किस पे हुआ है, तो जो 77 वाला है जिस पे हमने लेवल लगा रखा था उस पे हुआ है, जिस पे दूसरे पे टेंट टेंट लगाया है उस पे नहीं हुआ है। ठीक है,
तो आप ये अगर ये कहेंगे कि किसी में भी हो सकता था, तो अ, इसके लिए जो हमारा ये वाला इंस्टांस है, क्योंकि हमारे पास दो ही तो नोड है हमारे पास, इस पे भी हम नो शेड्यूल का जो हमारे पास टेंट है वो अटैच करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो नोड है वो डिस्क्राइब किया, हम गेट पोर्ट्स करते हैं, तो वो पोर्ट बंद तो नहीं होगा। ये बंद क्यों नहीं हुआ? सिंपल रीज़न है कि जो एग्जीक्यूशन के टाइम हमने शेड्यूलिंग इसको इग्नोर कर रखा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है। अभी आप इसको बंद करेंगे, अगर डिलीट करेंगे आप टोलरेशन डॉट YAML को, और दोबारा क्रिएट करेंगे, तो अगर हमारे पास टेंट जैसे उस पर अगर हम सही कर रहे हैं, अगर तुम्हारा प्रोसेस पूरी सही है, तो ये शेड्यूल किसी पे भी नहीं होगा, क्योंकि अब दोनों पे एक टेंट लग चुका है, और ये टेंट ऐसा है कि इसको जो टॉलरेट करने की जो पावर होगी वही आएगा। ठीक है। अब ऐसे देख सकते हैं आप अ, ये शेड्यूल नहीं हुआ है, पेंडिंग में चला गया। डिस्क्राइब टेस्ट 1। ठीक है। अनटोलरेंट टेंट माई साइड लार्ज। ठीक है। तो भाई ये शेड्यूल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने जो हमारे नोड हैं उनको भी स्पेसिफिक कर सकते हैं कि भाई सिर्फ वही बंदा यहाँ पे आएगा जिसको मैं चाहता हूँ, वही पोर्ट आएगा जिसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि हम कंट्रोल हमारा था पोर्ट के पास, कि भाई पोर्ट वहीं जाएगा जहाँ उसका दिल करेगा, है ना। और यहाँ पे इसका मन कर रहा है इंस्टांस का, मेरे पास वही बंदा आएगा जिसका मेरा मन करेगा। ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ पावर आपको दिख रही होगी। तो अभी इसको सही करते हैं, इसको टेंट क्रिएट की जगह, क्रिएट काम नहीं करेगा, अभी अप्लाई करना पड़ेगा। क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। ओके। ये थिंक मेरे से कुछ डिलीट हो गया है। टोलरेशन सेकंड वाले को हम निकाल देते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि अ, सिर्फ फिक्स होता है कि ये कितने टाइम के लिए उसको टोलरेट करेगा। तो अभी तो हमें तो परमानेंट ही टोलरेट कराना है इसको, तो हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपने एक पर्टिकुलर काइंड को टोलरेशन है, उसको आप 10 मिनट 20 मिनट जो भी आप टाइम उसको देना चाहें, वो अ, वो देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है। सपोर्टेड इक्वल अगेंस्ट। ठीक है। ओके इट्स क्रिएटेड। एक्चुअली में हमने इसको कैप्स में तो कर दिया था, लेकिन सेव नहीं हुआ था VS कोड में। ओके। कोड्स को पहले तो चेक करते हैं। अरे वाह, रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो अगर इसको हम डिस्क्राइब करें, क्या कह रहा है ये, सक्सेसफुली इसने इसको कर दिया। ठीक है। तो जैसे इसकी जो थोड़ी बात कर लेते हैं इस पे। वैल्यूज़ हैं, ऑपरेटर है, टोलरेशन है। ठीक है। ये हमारे पास जब हम इनको पास ना करें, जैसे हमने यहाँ पे वो जो टोलेशन इन सेकंड्स का था वो हमने पास नहीं किया, तो उसका रोल जो वो ख़त्म हो गया। लेकिन इन केस जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने अगर हम इसको इससे कंपेयर करने जाएं, तो जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमने ऑपरेटर नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ऑपरेटर रहता है वो इक्वल का रहता है। ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे ऑपरेटर नहीं दे रहे हैं तो इक्वल वो उसको ले लेगा वो, अदरवाइज आप दूसरे ऑपरेटर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप दे इफेक्ट आपने अ, नहीं दिया है। ठीक है। तो वहाँ पे चाहे नो शेड्यूल का लगाओ, ठीक है, नो एग्जीक्यूट का लगाओ, वो आपके तीनों इफेक्ट को टॉलरेट कर लेगा। ठीक है। इस तरीके से हम इसकी अगली एग्जांपल को लें, तो जैसे इस पे की दी है, वैल्यू नहीं दी है।
वैल्यू समझ रहे हैं, जैसे आप माई साइज इक्वल टू लार्ज दिया था हमने, वो नहीं दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि इस की चाहे कुछ भी वैल्यू है उसको वो टॉलरेट करेगा। ठीक है। और इस वाली एग्जांपल, ये बड़ी खास एग्जांपल है टॉलरेशन के लिए। इसमें ये कह रहा है कि भाई कोई भी की हो, टेंशन मत लियो, तू उसको टॉलरेट करेगा। तो अगर आपको ऐसा टॉलरेशन बनानी हो कि वो किसी भी टेंट को टॉलरेट करे, तो हम इस वाली मेथड को यूज़ करके हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ you want more content, you can subscribe our channel, and if you have any suggestion, please comment. Thank you.